औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इंडेमनिटी। व्हाट इज़ इंडेमनिटी? वेयर वन प्रोमिस टू सेव अदर फ्रॉम लॉस काज्ड टू हिम बाय एनी पर्सन। मतलब अगर कोई शख्स दूसरे शख्स से वादा करता है कि अगर आपको नुकसान पहुंचता है तो उसका अज़ाला मैं करूंगा। जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं। अगर आपने अपनी कार का इंश्योरेंस करवाया है और खुदा ना खास्ता वो एक्सीडेंट हो जाती है तो उसका जो है अज़ाला, उसका जो नुकसान है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इसको हम इंडेमनिटी कहते हैं। तो इंडेमनिटी का एक जनरल रूल है, सूट बिफोर एक्चुअल लॉस इज प्रीमेचर, indemnifier cannot be called upon to make good his promise until indemnity holder has incurred actual loss। इसका मतलब ये है कि आप अगर आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं, नुकसान से पहले ही आप इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ क्लेम नहीं कर सकते। जब तक एक्चुअल लॉस इंडेमनिटी होल्डर को नहीं होता तब तक वो जो है क्लेम नहीं कर सकता। इसके बाद आता है हमारा गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म ए प्रोमिस ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। परफॉर्म ए प्रोमिस ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। पर्सन हु गिव्स गारंटी इज श्योरिटी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन कॉल्ड प्रिंसिपल डेबिटर। अगर दो पर्सन आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उन दो पर्सन में से गारंटी एक दे रहा है उसको हम श्योरिटी कहेंगे, जो गारंटी दे रहा है उसको श्योरिटी कहेंगे, और जिसके लिए वो गारंटी दे रहा है उसे प्रिंसिपल डेब्टर कहेंगे। ठीक है। अब इसका जो एग्जांपल है वो ये है, क्रेडिटर है, ये आसान ज़बान में बताता हूँ। क्रेडिटर यानी कि पैसे देने वाला, ठीक है, और प्रिंसिपल डेब्टर यानी कि पैसे लेने वाला, और श्योरिटी यानी कि जो गारंटी दे रहा है। अब गारंटी क्या है? अब जो क्रेडिटर है उसने पैसे दिए हैं, जो क्रेडिटर है उसने पैसे दिए हैं प्रिंसिपल डेब्टर को, ठीक है। अब क्रेडिटर को गारंटी दी है श्योरिटी ने कि अगर इसने पैसे वापस नहीं किए तो श्योरिटी पैसे क्रेडिटर को देगी, तो इसे हम कहते हैं गारंटी, ठीक है। अब क्रेडिटर क्या है? जो पैसे दे रहा है, और प्रिंसिपल डेब्टर क्या है? जो पैसे ले रहा है। और श्योरिटी क्या है? श्योरिटी वो है जो गारंटी दे रही है क्रेडिटर को कि अगर इसने पैसे नहीं दिए तो या कॉन्ट्रैक्ट में पूरा करूँगा या उसके बदले में कंपनसेट करूँगा, यानी कि आपको आपके पैसे दूंगा, ठीक है। अब गारंटी के कुछ जनरल रूल्स होते हैं। उसमें पहला रूल ये है कि प्राइमरी लायबिलिटी रिमेन्स विद द प्रिंसिपल डेब्टर। क्रेडिटर अगर प्रिंसिपल डेब्टर ने लोन लिया है क्रेडिटर से और श्योरिटी, तो प्रिंसिपल डेब्टर को पैसे वापस करने हैं। पहली जिम्मेवारी प्रिंसिपल डेब्टर की ये है कि पैसे उसको वापस करने हैं क्रेडिटर को। लेकिन अगर प्रिंसिपल डेब्टर क्रेडिटर को पैसे वापस नहीं करता तो बाद में सेकेंडरी लायबिलिटी श्योरिटी की है कि वो पैसे क्रेडिटर को वापस कर दे। पहला जनरल रूल ये है। एनी वेरिएंस मेड without the consent in the terms of contract between principal debtor and creditor discharge the surety is the transaction subsequent to the variance। क्रेडिटर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है श्योरिटी के सामने, लेकिन बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने थोड़ी चेंजेस क्रेडिटर और डेब्टर ने चेंजेस की, यानी कि मतलब क्रेडिटर ने पहले प्रिंसिपल डेब्टर को कहा श्योरिटी के सामने कि मैं आपको 1000 रुपये दूँगा, ठीक है, वो आप मुझे बाद में वापस कर देना 1000 रुपये श्योरिटी के सामने उन्होंने प्रिंसिपल डेब्टर के कहा। लेकिन जब श्योरिटी चली गई उसके बाद में क्रेडिटर ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस लाई। कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस ये लाई कि उन्होंने प्रिंसिपल डेब्टर को कहा कि आप मुझे 1000 नहीं देना, 800 रुपये देना। तो ये बात श्योरिटी को पता ही नहीं थी, तो श्योरिटी यहाँ डिस्चार्ज हो जाएगी। अब श्योरिटी का कोई लेना देना यहाँ नहीं है। ये है दूसरा जनरल रूल। बाद आता है व्हेन एवर
Principal debtors released discharge may include acts or omission by the creditor. The surety is also discharged. अब जब भी प्रिंसिपल डेप्टर रिलीज होता है यानी कि डिस्चार्ज होता है तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये है कि एक क्रेडिटर है हाउस ओनर, उसने प्रिंसिपल डेप्टर को कहा यानी कि मिस्त्री को कहा कि आप मुझे एक घर बना के दें, ठीक है। वो प्रिंसिपल डेप्टर को क्रेडिटर ने कहा यानी कि हाउस ओनर ने मिस्त्री को कहा कि आप मुझे एक घर बना के दें, और उसकी श्योरिटी उन्होंने ठेकेदार से ली, ठीक है। ठेकेदार ने कहा हाँ आपको ये मिस्त्री यानी कि प्रिंसिपल डेप्टर आपको घर बना के देगा, अगर नहीं दिया तो मैं श्योरिटी लेता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मिस्त्री ने काम शुरू किया घर बनाने का, लेकिन क्रेडिटर की नाहली की वजह से, उनकी इग्नोरेंस की वजह से वो मटेरियल वहाँ तक नहीं पहुँचा सका मिस्त्री की तरफ, यानी कि सीमेंट हो गई, एल्सन हो गई, यानी कि घर में जो मटेरियल काम आता है वो उन्होंने नहीं पहुंचाया। तो यहाँ प्रिंसिपल डेप्टर डिस्चार्ज हो गया, और प्रिंसिपल डेप्टर के साथ साथ श्योरिटी यानी कि ठेकेदार भी डिस्चार्ज हो गया, यानी कि मिस्त्री और ठेकेदार दोनों डिस्चार्ज हो गए, क्योंकि उन्होंने उनको मटेरियल, क्रेडिटर ने उनको मटेरियल नहीं पहुंचाया। यह है तीसरा जनरल रूल। वेयर क्रेडिटर गिव्स एडिशनल टाइम आर प्रोमिस नॉट टू श्योरली स्टैंड्स डिस्चार्ज सिंपली बिकॉज नो कंसेंट बाय श्योरिटी, ठीक है। अब क्रेडिटर ने श्योरिटी को टाइम, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेप्टर को टाइम दिया, एडिशनल टाइम दिया कि आप मुझे पहले क्रेडिटर ने कहा कि आपने मुझे 2 दिन में पैसे वापस कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर ने कहा डेप्टर, प्रिंसिपल डेप्टर को कि आप मुझे 5 दिन के बाद पैसे वापस कर देना, लेकिन इस बात का श्योरिटी को पता नहीं था, विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, तो श्योरिटी यहाँ डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। क्रेडिटर ने एडिशनल टाइम प्रिंसिपल डेप्टर को दिया तो सही, लेकिन श्योरिटी को नहीं बताया, उसको नहीं बताया तो श्योरिटी यहाँ डिस्चार्ज हो जाएगी। उसके बाद आता है मेरी फॉरबियरेंस बाय क्रेडिटर नॉट टू सू प्रिंसिपल डेप्टर डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। के बी ने ए को कर्जा दिया, ठीक है, और वहाँ स्टिपुलेटेड टाइम रखा कि इस मुद्दत टाइम तक, मुकर्रर टाइम तक आप मुझे पैसे वापस नहीं देना, ठीक है, तब तक मैं आपके खिलाफ कोई क्लेम भी नहीं करूँगा। क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेप्टर से कहा और श्योरिटी के सामने कहा, ठीक है, यानी कि श्योरिटी के सामने उसने कहा कि आप मुझे फलां टाइम तक यानी कि मुकर्रर टाइम तक मुझे पैसे नहीं देना, तो यहाँ श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगी। पहले वाले में श्योरिटी डिस्चार्ज इसलिए हो रही थी कि उनके सामने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया, उसको बताए बगैर उसको ये टाइम दिया गया, ठीक है। फिर आता है राइट्स ऑफ श्योरिटी। वेयर ए डिफॉल्ट बाय प्रिंसिपल डेप्टर एंड श्योरिटी पेज द अमाउंट ऑटोमेटिकली गिवन ऑल द राइट्स व्हिच द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेप्टर। एग्जाम्पल ये है कि यानी कि बैंक से लोन लिया, बाकर ने बैंक से लोन लिया, ठीक है, यानी कि बैंक है क्रेडिटर और बाकर है प्रिंसिपल डेप्टर। अब बाकर ने प्रॉपर्टी भी गिरवी रखी और प्लस में आदिल को एज ए श्योरिटी रखा, ठीक है। अब बाकर क्या कर रहा है कि बैंक को पैसे वापस नहीं कर रहा। अब आदिल ने क्या किया, क्योंकि आदिल ने ज़मानत ली थी तो आदिल ने बैंक को पैसे वापस कर दिए। जो क्रेडिटर को बाकर के खिलाफ यानी कि बैंक को बाकर के खिलाफ जो भी पावर्स थे वो अब सारे पावर्स आदिल के पास हैं बाकर के खिलाफ। अब आदिल ने तो बैंक को पैसे दे दिए, अब आदिल ने वो बैंक से प्रॉपर्टी ली, अब ये प्रॉपर्टी आदिल के कब्ज़े में है। अब आदिल ये प्रॉपर्टी से तब तक फ़ायदा उठाएगा जब तक बाकर इसको आदिल को पैसे वापस नहीं कर देता। जब बाकर पैसे वापस कर देगा आदिल को तो आदिल भी इसको प्रॉपर्टी वापस कर देगा। श्योरिटी इज एंटाइटल्ड to the benefit every security which the creditor had against the principal debtor the time when the contract was entered into। के क्रेडिटर ने यानी कि बैंक ने लोन दिया बाकर को, ठीक है, बाकर को 2000 रुपये का लोन दिया बैंक ने। बाकर ने क्या किया,
एज ए सिक्योरिटी एक मोबाइल रख दी बैंक में, और एज ए श्योरिटी आदिल को उसने रख दिया। ठीक है, अब बाकर बैंक को पैसे वापस नहीं कर रहा, बाकर बैंक को वापस नहीं कर रहा पैसे, तो बैंक ने क्या किया, उसका जो मोबाइल था उसने वो 1800 में बेच दिया। ठीक है, और बैंक को अभी 200 रुपये देने हैं, तो श्योरिटी आदिल ने ली थी, तो वो 200 रुपये आदिल बैंक को देगा। ठीक है, और बाद में आदिल बाकर से ले लेगा, यानी कि श्योरिटी प्रिंसिपल डेप्टर से बाद में बकाया 200 रुपये ले लेगी। उसके बाद आता है गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और कॉन्केलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द क्रेडिटर्स इज इनवैलिड। के जो सारंग और याकूब ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, सारंग ने कहा याकूब से कि आपको मुझे ड्रग्स पहुंचाने हैं। ठीक है, और उसको एज ए श्योरिटी आदिल को रखा, लेकिन आदिल को ये नहीं पता था कि इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो ड्रग्स का हुआ है। आदिल को इन्होंने बताया कि हम ये सारंग यानी कि क्रेडिटर प्रिंसिपल डेप्टर को आटा यानी कि फ्लोर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यानी कि इसके साथ गलत बयानी की। अब जब गलत बयानी हो जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, और ये एक नाजायज़ है और इसके खिलाफ क्लेम नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद आता है एम्प्लॉयड प्रोमिस to indemnify surely. In the contract of guarantee, there is an implied promise by principal debtor to indemnify the surety, and the surety is entitled to recover from principal debtor whatever sum was rightfully paid. इसका एग्जांपल ये है कि बैंक ने मुनीब को लोन दिया, ठीक है, और एज ए श्योरिटी फैसल को रखा। अब मुनीब बैंक को पैसे वापस नहीं कर रहा, तो श्योरिटी जिसने गारंटी दी थी उसने बैंक को पैसे वापस कर दिए, यानी कि फैसल ने बैंक को पैसे वापस कर दिए। लेकिन बाद में फैसल मुनीब से पैसे लेगा, लेकिन मुनीब यहाँ ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने फैसल से वादा किया ही नहीं था कि मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। यानी कि प्रिंसिपल डेप्टर वादा करे या ना करे, प्रॉमिस करे या ना करे, ये इम्प्लॉयड प्रॉमिस है, ये होता ही होता है। अगर ये प्रिंसिपल करता है फिर भी प्रॉमिस है, प्रिंसिपल डेप्टर अगर प्रॉमिस करता है फिर भी प्रॉमिस है, अगर नहीं करता फिर भी है, यानी कि इसको पैसे वापस करने ही करने हैं। तक आज का यही वीडियो था गारंटी के बारे में। तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट में बताएं। थैंक यू।